हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर में बताऊंगा कि कैसे इस बर्ड के कैरेक्टर को ट्रेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे इसके जो हेड है इसको मैंने ट्रेस करा था। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो इसकी बाकी की जो बॉडी है उसको ट्रेस करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हेड को ट्रेस करके पहले ही साइड में रख लिया है, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं स्टेज को सेंटर पर ले आता हूँ। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं लेयर्स की बात करूँ तो आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। एक लेयर पे मैंने ये रेफरेंस पिक ली है और जिस लेयर पे मैंने ये रेफरेंस लिया था इस लेयर को मैंने रेफरेंस के नाम से रीनेम करके और लॉक कर दिया था। और फिर नई लेयर ऐड करी थी जिस पे मैंने इसके जो कैरेक्टर के मतलब बर्ड के जो हेड है इसको ट्रेस करा था। तो यहाँ हम ट्रेसिंग सेम ऐसे ही करते हैं जैसे हमने ह्यूमन की ट्रेसिंग करी थी, वैसे ही ट्रेसिंग करते हैं। तो मैं सिर्फ एक लेयर पे ही काम करूँगा। तो जिस लेयर पे मैंने हेड को ट्रेस करता उसी लेयर पे मैं इस बॉडी को भी ट्रेस करने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है Ctrl+G करके ग्रुप कर देना, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन जो मैं अपना तरीका बता रहा हूँ उसमें मैं सबसे पहले से ग्रुप करता हूँ और ग्रुप करने के बाद मैं पेन टूल ऑन करूँगा। और अब जो इसके जो मिड पार्ट है यानी एक तरह से इसका जो पेट है, तो पेट को इमेजिन करो कि ये पूरा यहाँ से ऐसे राउंड होते हुए पूरा ऐसे जा रहा है, ठीक है। यानी अंदर का हिस्सा हमें इमेजिन करना पड़ता है जब हम ट्रेसिंग करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक पॉइंट कुछ इस तरह से लूँगा इधर। अब इसको इधर से मैच करूँगा कुछ ऐसे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ और इमेजिन कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से भी इसको मैच कर सकते हो। अब इसको यहाँ से लाएंगे थोड़ा से राउंड। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो लाइंस हैं, जो पॉइंट्स बना रहे हो, ये अच्छे से कर्व हो जाए। और फिर इसके बाद इसको कर देंगे थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। ऐसे करने के बाद अब यहाँ पर अगर मैं इसकी पिक को थोड़ा और अच्छे से देखूँ तो ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये पैर ऐसे आके अंदर की साइड जाएगा कुछ ऐसे, और फिर एक नया पॉइंट स्टार्ट होगा यहाँ से जो कि कुछ ऐसे आएगा और ऐसे जाके इसको मैं यहाँ से मैच करा देता हूँ डायरेक्टली कर्व करके कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये एक तरह से मैंने रफ बनाया है एक आउटलाइन का। तो यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा सा सही करने के लिए मैं अल्ट की बटन दबा के एक नया पॉइंट क्रिएट करता हूँ और इस लाइन को हल्का सा कर्व कर देता हूँ ताकि और अच्छी लगे कुछ इस तरह से। अब इसमें कलर फिल करके देख लो, हाँ कलर फिल हो रहा है यानी कि सही से ट्रेस हुई है। एक्स्ट्रा जो ये लाइन निकली हुई है इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके कर देते हैं हम डिलीट, और फिर इसको साइड में डबल क्लिक करके बाहर आ जाते हैं। तो हमने इसके पेट को तो ड्रॉ कर लिया। अब जो ये येलो वाला पार्ट है, जो ये इसके फैदर्स टाइप के बने हुए हैं, इसको ट्रेस कर लेते हैं। Ctrl+G करके ग्रुप करा, पेन टूल ऑन। इसको भी सेम ऐसे ही इमेजिन करो कि ये हेड के अंदर मतलब हेड के नीचे की साइड से आ रहा है। तो इधर पॉइंट लगा के एक कर्व किया कुछ ऐसे, और फिर इस कर्व को यहाँ से बेंड करके जैसे हमारी रेफरेंस है इसके अकॉर्डिंग इसको जल्दी जल्दी से ट्रेस कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से ट्रेस हो जाएगा। अब ये जो अंदर की साइड जा रहा है इसको पहले यहाँ से लाके थोड़ा इसके अकॉर्डिंग मैच कर देते हैं और इस पॉइंट से फिर से करते हैं थोड़ा सही से इस तरह से, और फिर इस पॉइंट से इसको मैच कर देते हैं ताकि अच्छे से क्लोज हो जाए। तो कुछ इस तरह से हमने इसे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं इसको सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट करके कर देते हैं डिलीट। और एक बार इसमें कलर फिल करके देखो तो यहाँ पर देखो अभी कलर फिल नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ पार्ट्स हैं जो ओपन रह गए हैं। तो जैसे कि ये वाला पार्ट था इसको करा और फिर मैंने कलर फिल करा तो देखो कलर फिल हो रहा है, यानी कि भाई अच्छे से ट्रेस हो गया है। अब इसको सिलेक्शन टूल की मदद से बाहर आते हैं और फिर पकड़ के देखते हैं। जैसे अगर मैं इसे सेलेक्ट करूं पूरा तो ये कुछ इस तरह से हो गया है ट्रेस।
अब इसके जो पेट में ना मेरे को थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन करनी की, मैं चाहता हूँ थोड़ा अंदर से आए। तब मैं यहाँ क्या करूँगा, अल्ट की बटन दबाऊँगा और एक नया पॉइंट क्रिएट कर दूँगा कुछ इस तरह का, और इसे थोड़ा अंदर से लेते हुए फिर इसको करेंगे, ताकि जब आगे चल के इसमें हम फ्लाइंग एनिमेशन बनाएंगे तो ये जो इसका पेट है बहुत पतला पतला सा रह जाएगा। जैसा अभी अगर मैंने ट्रेस करा उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसका फ्लाइंग एनिमेशन बनाऊंगा तो जो इसका जो पेट है वो बहुत पतला रह जाएगा। तो इसलिए अभी मैं इसके पेट को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। कुछ इस तरह से इसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर देते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। अब इतना काफ़ी है। अब बाहर आते हैं। तो इस तरह से हमने इसके पेट को बना लिया। अब चाहो तो आप इसमें जो ये अलग से शेडोज़ वगैरह ये भी बना सकते हो, लेकिन अभी आप इतनी मेहनत मत करना, क्योंकि अगर इतने डिटेल वर्क में आप अभी फंस गए तो फिर आपको सीखने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। तो अभी आप बेसिक लेवल का ही सीखो। इसको सेलेक्ट करके ले आते हैं इधर और फिर इसमें कर देते हैं कलर फिल। सबसे पहले कलर सेलेक्ट करा, इसके अंदर आए और इसके अंदर कलर फिल कर दिया। बाहर आ गए, फिर इसके ये वाला कलर सेलेक्ट करा और इसके अंदर आए और ये वाला कलर फिल कर दिया। ठीक है, तो अभी ये कलर दिखने में अजीब लग रहा है, बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा कि हमने कलर फिल करा है कि नहीं करा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसको सिलेक्ट करा, अब मैं इसका कलर थोड़ा अलग कर दूंगा इससे। अलग इन द सेंस अगर मैं इस वाले सर्कल पर क्लिक करूँ तो अभी ये वाला कलर सेलेक्ट है, मैं थोड़ा सा इस टाइप का कलर कर देता हूँ जो थोड़ा स्क्रीन पर दिखाई दे। तो अब इसके अंदर आऊँगा मैं और यहाँ पर ये वाला कलर फिल कर दिया, तो ये देखो अब दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरह से हम चाहें तो अपने हिसाब से भी एडिटिंग कर सकते हैं चीज़ों की। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल और डाउन एरो से नीचे रख दूँगा। तो ये कुछ इस तरह से इसका जो ये होता है मिड पार्ट, ये हमने बना लिया। ठीक है, तो मिड पार्ट बन गया। अब हम बात करते हैं इसके फैदर की। तो इसका जो फैदर है वो जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी है, और जितना मुश्किल है उतना ही आसान भी है। तो इसके लिए मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूजन करूँगा, बस आपको क्या करना है, कंट्रोल जी करना है और फिर उसके बाद इसको अच्छे से ट्रेस कर लेना है जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो इमेजिन करो कि इसका जो फैदर है वो अंदर से होते हुए आ रहा है। तो मैं एक लाइन यहाँ से शुरू करता हूँ और कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, एक कर्व बनाया, यहाँ पर पॉइंट बंद करा और फिर इस कर्व को कुछ इस तरह से, मतलब जो हमारी रेफरेंस पिक है उसके अकॉर्डिंग ही हम जल्दी जल्दी से बस इसे ट्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको इमेजिन करो कि अंदर से होते हुए आ रहा है, तो अंदर तक ले जाके और फिर इससे इसे मैच कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा अब फैदर का ऊपर वाला पार्ट पूरा। ठीक है, अब हमें यहीं से बाहर आ जाना है। ठीक है, तो इतना हमने एक ग्रुप में करा है। अब क्या करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे और ये जो बाकी के हिस्से हैं इनको सबको अलग अलग ग्रुप में कर लेंगे। चाहो तो आप पूरे को एक ग्रुप में भी कर सकते थे, लेकिन इसे करने के बाद ना थोड़ी डिटेलिंग हो जाती है। तो अगर आप आइडल पोज एनिमेशन वगैरह बनाओगे तो उसमें ये एक एक फैदर आप मूव कर सकोगे। तो इसको यहाँ से यूं ले जाके और थोड़ा अंदर तक ले जाना है। ठीक है, थोड़ा अंदर तक ले जाके और यहाँ पर भी अंदर तक ही ले जाना है और फिर इसको यहाँ से ले जाते हुए ऐसे मैच कर देना है कुछ इस तरह से। ठीक है, यानी हमें अंदर अंदर तक काम करना है, बाहर बाहर तक नहीं छोड़ना। बाहर आएंगे, कंट्रोल जी करेंगे। अब दूसरा वाला फैदर जो अंदर तक जाएगा और फिर यहाँ तक आएगा कुछ ऐसे, पॉइंट बंद। अब ये भी अंदर तक जाएगा पूरा ऐसे और इसके बाद पूरा यहाँ तक करेंगे और इसको भी मैच कर देंगे। ठीक है, फिर बाहर आएंगे, फिर नया ग्रुप, पेन टूल ऑन। अब फिर सेम काम, अंदर तक जाएंगे और इसको यहाँ तक प्रॉपर मैच कर देंगे। इसे ऐसे कर्व करेंगे। अब ये हमारा ऊपर का हिस्सा है तो इसको ऐसा कैसे छोड़ देंगे। एक तरह से हमारा मेन जो फैदर है वो है, तो इसको जैसे रेफरेंस में है वैसे ट्रेस कर लेना है, इसको अंदर बाहर नहीं करना।
अब वापस बाहर आएंगे, कंट्रोल जी, बार बार सेम काम करना। अब ये अंदर का हिस्सा है तो इस वाले को करेंगे अंदर, ये कुछ इस तरह से, और यहाँ से लाइन टू लाइन, मतलब आपको रेफरेंस को थोड़ा समझना है और उसके हिसाब से ही ट्रेसिंग करने की, कौन सा हिस्सा अंदर होगा और कौन सा हिस्सा बाहर होगा। अपनी मर्ज़ी से कुछ कर देना, बस थोड़ा सा अपने रेफरेंस को समझो तो आपको आराम से समझ आ जाएगा कि कौन सा हिस्सा अंदर होना चाहिए, कौन सा बाहर। अब इसको ऐसे कर देंगे थोड़ा, और इसको कर देंगे मैच इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन अब क्या है कि आगे चल के जब हम एनिमेशन करेंगे तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। तब इस पूरे को क्या करेंगे, कॉपी यहाँ से उठा के रख देंगे इसकी पोजीशन पे, कुछ इस जगह पर। अपने हिसाब से देख लेना कौन सी पोजीशन सही है, मेरे को ये सही लग रही है तो मैं यहाँ रख दूँगा। अब मैं भी दूसरा फेदर नहीं करूँगा कॉपी, मतलब दूसरा फेदर ट्रेस नहीं करूँगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो मैं एक में मेहनत कर ली, अब मैं इसे कॉपी करके इधर रख सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले इसमें कलर फिल कर लेता हूँ, जूम करता हूँ, सेंटर पे लाया, यहाँ से कलर पिक करा और इसके अंदर गए और फिल कर दिया, ठीक है, फिल हो गया। अब नीचे वाले में ना मैं डार्क वाला कलर फिल कर देता हूँ अपनी मर्ज़ी से। तो अलग सब में अलग अलग जाके यहाँ पर फिल कर दो, इसके अंदर गए, यहाँ पर फिल करा, फिर इसके अंदर गए, यहाँ पर फिल करा, फिर इसके अंदर गए, फिर यहाँ पर फिल करा, और फिर इसके अंदर जाके यहाँ पर फिल करा। तो सब में अलग अलग फिल कर दिया। अब बारी है इसे एडजस्ट करने की। तो एडजस्ट करने के लिए इन सबको सेलेक्ट करो, क्योंकि सारे सेलेक्ट नहीं हुए तो शिफ्ट दबा के जो जो रह गए हैं उनको सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल और डाउन एरो कर दो, तो अपने आप ही हो गया। लेकिन अभी ये वाला जो फिन है, फेदर है, ये भी नीचे जाएगा, तो इसको भी कंट्रोल और डाउन एरो कर दो कुछ इस तरह से। अब ये नीचे चला गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करेंगे तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब इसको रख देंगे इस जगह पर जहाँ पर ये दूसरा होना चाहिए, और इसको भी डाउन एरो से नीचे नीचे कर देंगे जब तक ये पूरा नीचे नहीं चला जाता, ठीक है। अभी पूरा नीचे चला गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को ही एक ग्रुप बना लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जी करके इस पूरे को ही एक ग्रुप बना लिया। अब डाउन एरो करके नीचे नीचे भेज दो जहाँ तक भेजना है। और अभी अगर मैं रेफरेंस से मैच करूँ कि यहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा एडजस्ट होगा, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। इसके अंदर जाएंगे और इसे थोड़ा सा यहाँ से कर्व कर देंगे। बाहर आएंगे तो देखो ये कुछ इस तरह से बन गया। जब भी मेरे को सही से सेट नहीं लग रहा है तो फिर से मैं इसमें थोड़ी सी करूँगा, इसके अंदर जाके, और इसको थोड़ा सा बाहर की साइड लाऊंगा, इसको भी और इस वाले को भी। हाँ, तो अब ठीक लग रहा है मेरे को। तो इस तरह से मैंने इसका जो फेदर है इसको बना लिया है। बाकी जो हम इसमें और डिटेलिंग करेंगे वो सिंबल करते टाइम करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है कि हमने आज सीखा हमने कैसे इसका मिड पार्ट बनाया और कैसे इसके फेदर्स वगैरह बनाया, ठीक है। तो जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करो तब तक मैं अगली वीडियो में सिखाऊंगा आपको कि इसके बाकी का जो बचे हुए पार्ट्स हैं, जैसे इसकी टेल हो गई और इसके लेग्स हो गए, इन्हें कैसे बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।